अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कदस बाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की एक तो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। आज हफ्ते का पहला दिन है। इस हफ्ते यूं समझ लें कि दिसंबर के महीने का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक है। इस इम्पोर्टेंट वीक में यूएसए में उनके इकोनॉमिक डाटा के हवाले से बहुत मेजर अपडेट्स आ रही हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ेंगी। वो सारी डिटेल आपके साथ मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। कल बीटीसी की प्राइस, कल क्यों बल्कि आज सुबह सुबह जब मैंने उठ के देखा तो बीटीसी की प्राइस डिप ली है और प्राइस नीचे क्रैश की है। तकरीबन 40,000 तक प्राइस, यानी 44,000 से $4,000 प्राइस नीचे डंप की है और उसकी वजह से मार्केट से तकरीबन $390 मिलियन ट्रेडर्स के लिक्विडेट हो चुके हैं जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें से ज़्यादातर ओबियसली आप देख सकते हैं कि 333 मिलियन जो है लॉन्ग शार्ट्स, यानी जो समझते थे कि 44,000 से प्राइस ने ऊपर पंप करना है, उनके अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं। अब इस हफ्ते जैसे मैंने आपको कहा कि हफ्ते के स्टार्ट में मेजर अपडेट्स हैं। ये हफ्ता एन मुमकिन है कि आपको शॉपिंग का टाइम दे। कुछ मार्केट में एक्सपर्ट हैं, ट्रेडर हैं, बड़े उनके फॉलोअर्स हैं। उनमें से एक की मैं ओपिनियन पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि अगले 60 दिनों के अंदर अंदर ईटीएफ का बुखार क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर से उतरेगा, खसूसन जो रिटेल इन्वेस्टर है या न्यू एंट्रेंस है इस बुल रन का। और उसमें वो वाला जो तबका है जो नया नया ईटीएफ और हाइप की वजह से मार्केट में एंट्री हो, उसका फिर पैनिक टेस्ट होगा। भाई उस पैनिक टेस्ट में ओबियसली जो मल्टीपल टाइम ये बुल साइकिल और बेयर साइकिल से गुजर चुके हैं वो तो खैर उतना पैनिक नहीं होंगे, लेकिन जो नए एंटर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है, ख़ुसूसन मेरी कम्युनिटी में जो लोग नए नए एंटर हुए हैं, कि मैंने आपको याद होगा शायद पिछले वीक के जुमे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह बिटकॉइन लैग कर रहा है, प्राइस अब मज़ीद ऊपर नहीं जा रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स अ टाइम के थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की थी और उसका बेनिफिट मुझे अभी हुआ है जो मार्केट क्रैश हो रही है। और अभी जो मैंने प्रॉफिट टेकिंग की थी वो मैं दोबारा एपिन नहीं हो रहा, मैं दोबारा वेट कर रहा हूँ कि मज़ीद प्राइस नीचे जाए। मुझे नहीं पता प्राइस नीचे जाएगी या नहीं एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको कहा कि इस महीने का ये बड़ा मेजर वीक है, इसमें मेजर अपडेट्स होनी है। सबसे पहले वीकली जो अपडेट्स हैं उनका थोड़ा सा मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर दूं कौन कौन सी मेजर अपडेट्स हैं जी। कल के दिन सीपीआई डाटा आना है इन्फ्लेशन का, वो मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। और कल ही के दिन सीपीआई, फिर ये पीपीआई और फेड रेट के हवाले से जो डिसीजन है जो कि जाके बुध को होगा, ये सब अपनी जगह। लेकिन कल एक और मेजर अपडेट होनी है। अमेरिका एक बार फिर अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी ऑक्शनिंग करने जा रहा है। अमेरिका में मेरा ख्याल है 1 ईयर, 10 ईयर और 30 ईयर ये जो मेजर बॉन्ड्स हैं, अमेरिका बॉन्ड्स क्यों इशू करता है, कोई भी जो सेंट्रल बैंक है क्यों इशू करता है, जब गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट यानी इन्वेस्टर से पैसा लेना हो, फंड रेजिंग करनी हो, तो वो बॉन्ड्स के ज़रिए फंड रेजिंग करते हैं। पिछले 2-3 फंड रेजिंग में अमेरिका को जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो डिक्लाइन में नज़र आ रहा है। और ये मतलब आगे पीछे अमेरिका जब भी बॉन्ड इशू करता है तो सारी दुनिया पीछे होती है। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, इन्वेस्टर्स, सरमायादार इदारे इंतज़ार करते हैं कि कब यूएसए जो है बॉन्ड्स वगैरह इशू करे और हम खरीदें इंटरेस्ट के ऊपर। अब जब से ये एक नया ब्लॉक बना है, उस नए ब्रिक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो अमेरिका का इस वक्त अपना जो डेट साइकिल में फंस रहा है अमेरिका, उस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज होता जा रहा है। पिछले 2 साइकिल की बात करें तो 75% इन्वेस्टर से कम हो के 65 और पिछली बार 60% हो गया था। और अब ये जो होगा कल के दिन उसमें पता नहीं क्या रिजल्ट आएंगे। तो मोस्ट लाइकली अगर ये भी क्रैश होता है तो ये ओबियसली मेरी असेसमेंट के मुताबिक गलत भी हो सकता है, उसका क्रिप्टो मार्केट को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो यूएस इकोनॉमिक डाटा है जिसमें सीपीआई है, फिर वेडनेसडे को 2 अपडेट्स हैं, फेड रेट डिसीजन है, उसको भी आपने फोकस करना है। फिर जुमे रात को रिटेल सेल्स है, ये खैर इतना ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। बस कल का और परसों का दिन आपने मार्केट में वोलाटिलिटी पे नज़र रखनी है। इस वोलाटिलिटी के दौरान पैसा बनाने के बहुत मौके मिलते हैं, ख़ुसूसन ये पिछले हफ्ते को
और उससे पिछले हफ्ते को जो मैंने KuCoin पे 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, उन वीडियोस को जिसने वॉच किया है, मैं उम्मीद करता हूं इस वोलेटिलिटी से वो पैनिक और उसका मतलब मेंटली अपसेट होने की बजाय इसको वो अपॉर्चुनिटी समझता होगा। ठीक है। अच्छा, मार्केट की दीगर कौन कौन सी अपडेट्स हैं जी? एक तो कल के दिन एप्टोस का टोकन अनलॉक होना है, ये मैं ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बता चुका हूँ। इसकी ट्रेड के हवाले से अगर तो मार्केट बेयर होती है तो कल के दिन भी मार्केट में आपको मजीद एप्टोस की प्राइस डंप होती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद मैटिक के हवाले से 14 तारीख को मैटिक अपना डेमो पेश करेगा जो ज़ीरो नॉलेज प्रोडक्ट है उसके वाले से। तो मैटिक की प्राइस पे ऑलरेडी मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं मज़ीद वेट कर रहा हूँ। इस वीक में वेट करूँगा। तो अगर तो मतलब प्रॉफिट मज़ीद मार्केट पे भी डिपेंड करता है ना, मार्केट कैसी रहती है। अगर मार्केट बैरिश होती है तो वो जो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा था ये पिछले 24 घंटे में, वो प्रॉफिट पे भी ऑलमोस्ट कोई 30% 40% कट लग चुका है। तो पॉलीगॉन का जो मैटिक टोकन है, अभी भी आप इस वीक अगर होल्ड करके बैठे हैं तो आप इसको मज़ीद होल्ड कर सकते हैं। आपको फ्रेक्स के हवाले से अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो ये मैंने ट्वीट की थी किस दिन, 24 नवंबर को, पिछले माह के 24 नवंबर को मैंने आपको बताया था। उस वक्त इसकी प्राइस थी तकरीबन $7.26 पे, और मैंने आपको कहा था कि इसकी हाल्विंग होनी है बिटकॉइन की तरह, और 20 दिसंबर को ये फाइनल होनी है। और इसकी प्राइस जो है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीब करीब $10 के पास इसकी प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। और जिस बंदे ने जिन लोगों ने मेरी टेलीग्राम की उस कॉल पे इस पे ट्रेड ली होगी उसको अच्छा खासा अभी तक बेनिफिट हो चुका होगा। और मैं मानता हूं कि जो फ्रेक्स का ये FX टोकन है इसकी मजीद प्राइस पंप हो सकती है। उसकी वजह इनकी जो चेन लॉन्च होनी है, फ्रेक्स चेन, जो कि अगले माह यानी अगले साल जनवरी में वो लॉन्च होगी, तो उसकी वजह से अभी भी मैं FX की प्राइस पे बुलिश हूँ। ठीक है। उसके बाद इसी हफ्ते 17 दिसंबर को सिंथेटिक का जो SNX टोकन है उसके इन्फ्लेशन को टर्न ऑफ कर रहा है और इसकी अब फिक्स सप्लाई हो जाएगी। जो SNX होल्डर्स हैं उनके लिए एक तरह की ये गुड न्यूज़ है। ठीक है। मार्केट के ओवरऑल अभी हम हीट मैप को देखें तो अच्छा, इंजेक्टिव का टोकन जो है इस इन्वायरमेंट के अंदर भी अच्छा खासा पंप कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 22% इसकी प्राइस पंप किया है। इंजेक्टिव के इकोसिस्टम, जैसे सोलाना के इकोसिस्टम की इस वक्त हाइप है, ग्रोथ उसके इकोसिस्टम और एयर ड्रॉप मार्केट में इसके हवाले से भी हाइप है। और मैं अगर मेरे से टाइम निकला इंशाल्लाह कल या परसों मैं इंजेक्टिव के इकोसिस्टम के ऊपर कौन से ऐसे फ्री और पेड ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जहां पे आप अपने आप को इंगेज करके उनके एयर ड्रॉप की फार्मिंग कर सकते हैं, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अपने क्रिप्टो 101 चैनल के लिए। उसके अलावा आप देख रहे हैं BTT, मेरा ख्याल है ये जो जस्टिन सन के हवाले से खबर है वो शायद उस वजह से इसकी प्राइस पंप कर रही है। इसके अलावा स्लेशिया की पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली, उसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही है। और IMX इम्यूटेबल एक्स की प्राइस ने मुझे सरप्राइज़ किया। मैंने $1.41 पे IMX जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का ली, मैं जिसकी बात कर रहा था मैंने प्रॉफिट टेकिंग किया, उनमें से ये भी है। तो मैंने अब दोबारा ट्रेड लगाई है $1900 की के प्राइस दोबारा नीचे आए, तो वो प्राइस नीचे आने की बजाय प्राइस मजीद मुसलसल ऊपर, क्योंकि इनकी भी रिसेंट पार्टनरशिप हुई है जिस वजह से IMX की प्राइस भी पंप होती हुई हमें नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, कल KuCoin के ऊपर एक और टोकन लिस्ट होना है। अभी तक KuCoin के ऊपर जितनी लिस्टिंग हो रही है और जो मैं प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने भी उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग की है ट्रेडिंग करके। और मैं आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि अगर आपने मेरी KuCoin के ऊपर बार ट्रेड्स की वो 2 वीडियोस नहीं वॉच की हैं, जिसमें मार्टिनगेल के बारे में और ग्रिड बार ट्रेड के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि कैसे आप बार्ट्स को कह सकते हैं कि वो आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग करें। और वो जो दोनों बार्ट्स हैं, दोनों बार्ट्स ये लिस्टिंग के दौरान प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले तो ये देखें, लिस्टिंग हो रही है सोनोरस, ये टोकन है, ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर टोकन है, जिसमें यूँ समझ लें कि जैसे कोइनबेस के बेस टोकन के ऊपर वो फ्रेंड, ये जो सोशल फाई है जिसमें आप एक दूसरे को कीज़ वगैरह सेल करते हैं, इसी तरह ये एक्चुअली म्यूज़िक की चार्टिंग के हवाले से ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये जो म्यूज़िक बनाने वाले हैं या उनके जो फैंस हैं वो किसी म्यूज़िक के ऊपर वोटिंग वगैरह करते हैं, और जब वो वोट कास्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू, जब उसका रैंक अप होता है तो उनकी जो वोट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, तो इस तरह उनको रिवार्ड मिलता है। बहरहाल इसके फंडामेंटल्स को आप अच्छी तरह स्टडी करना चाहे तो ये मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा।
इसको खोल के वेबसाइट को विजिट करें, इनके वाइट पेपर को स्टडी करें, खसूसन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपल मेथड है। कल इसकी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन दोपहर 3 बजे इसकी ट्रेडिंग ओपन होनी है। ट्रेडिंग के तकरीबन को 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये जो टोकन है इसकी जो बॉट KuCoin पे बॉट की ऑप्शंस है वहां पे 15-20 मिनट बाद वहां पर भी ये अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर मार्टिनगेल ट्रेड लगानी है और मार्टिनगेल ट्रेड को आप छोड़ दें। जैसे ही प्राइस में वोलेटिलिटी कम हो जाए, प्राइस आपको लगे कि यार अब थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, फिर उसके बाद जैसे ही प्राइस क्रैश करे, लोएस्ट प्राइस आपको लगे कि यार यहां सपोर्ट के पास है, वहां पे आपने ग्रिड बार ट्रेड लगानी है। ये दोनों ट्रेड आप लगाएं। अगर आपके पास $1000 है तो $500 आप मार्टिनगेल के लिए रख लें और $500 ग्रिड बॉट के लिए। और मुझे आपने कल कमेंट करके बताना है कि आपने कितनी इसमें प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, एयर ड्रॉप की बात हो रही है जी। बॉन्क जो सोलाना के इकोसिस्टम का, बल्कि यूं समझ ले, आपको याद होगा जब FTX क्रैश हुआ था तो FTX के क्रैश के बाद सोलाना को एक डेड चेन समझा जा रहा था। उस डेड चेन के अंदर जान किसने डाली थी? ये सोलाना की चेन के ऊपर ये मीम कॉइन बॉन्क, जैसे दूसरी चेन्स के ऊपर जैसे डोज कॉइन है, जैसे पेपे है, इस जैसे शिबा इनो है, इसी तरह का है ये एक मीम कॉइन। और ऐसी ये पिछले साल की बात है, पिछले साल दिसंबर में, नवंबर में FTX का क्रैश हुआ था और दिसंबर में ये लॉन्च किया और दोबारा उसमें जान फूकी थी एक डेड चेन में। पिछले साल से अभी तक जो इनके होल्डर्स हैं उनको ये अपना टोकन एयर ड्रॉप कर रहे हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है 30 नवंबर तक जिसके पास सोलाना के जो वॉलेट एड्रेस है, जिसके पास सोलाना के पर्सनल वॉलेट एड्रेस में फंड्स हैं बॉन्क, वो इनके टोकन एयर ड्रॉप कर सकते हैं। ये 12 दिन की कैंपेन है। इसमें मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर कर दूंगा। सारा प्रोसेस इन्होंने गाइड किया हुआ है कि कैसे आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप प्रोफाइल बनाएंगे, तो किस किस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बॉन्क के टोकन जो है एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं और ये भी अच्छा खासा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जी हैशटैग एक और स्टॉकनेस के इकोसिस्टम के ऊपर एक प्रोटोकॉल है, बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने भी अपने एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से गाइड किया है। इन्होंने कहा है कि हम अगले माह यानी अगले साल का पहला महीना 24 जनवरी तक मेरा ख्याल है ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे, जिसमें 45 मिलियन टोकन ये एयर ड्रॉप करेंगे। किनको करेंगे? जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेकिंग करेगा। सबसे पहले तो इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको इन्विटेशन कोड चाहिए। अब वो इन्विटेशन कोड आप मेरा ख्याल है इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे भी जाके ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना आपको लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरे लिंक के ज़रिए ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर आप फ्री में, मतलब किसी का भी रेफरल नहीं बनना चाहते, तो इनके डिस्कॉर्ड को चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको ज्वाइनिंग का इन्विटेशन कोड मिल जाएगा। जब आप इसको कोड को कर लेंगे तो यहाँ पे आके आपने, मतलब आज से लेके यूँ समझ लेके जनवरी के तीसरे हफ्ते तक आपने अपने फंड्स यहाँ पे स्टेक करने हैं। कौन कौन से फंड्स? आपके अपना जो स्टॉक नेट है, जिसका वॉलेट मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, इसमें आप इथेरियम स्टेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इथेरियम लॉन्ग टर्म आपने रखे हुए हैं, उसको स्टॉक नेट पे ब्रिज करें। ब्रिज करने के लिए आप जो स्टार गेट है उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने ये जो USDT है, USDC है, WBTC है, ये सारे टोकन्स यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा फंड स्टेक करेंगे और जितना यहाँ पे, ये मैंने सप्लाई किया है, आप यहाँ पे बारो करेंगे तो बारो करने से आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे मेरे दोस्तों भाइयों, उतने आपको हैशटैग के एयर ड्रॉप टोकन मिलेंगे, और इनकी भी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड कि कितनी इसकी मार्केट में हाइप होती है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सोफिया वर्स जो है, उन्होंने भी अपनी एयर ड्रॉप के हवाले से खबरें हैं कि वो भी अपना एयर ड्रॉप करेंगे। किन को? जो कि सिंगुलैरिटी डाओ का जो टोकन है एजेक्स, उसके होल्डर्स को। तो अगर आपके पास सिंगुलैरिटी का एजेक्स टोकन है तो उसको एक्सचेंज में रखने की बजाय अपने पर्सनल वॉलेट्स में लेके जाए। आप उसको मेटामास्क में लेके जा सकते हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट में लेके जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये अपना अनाउंसमेंट, अपना सोफिया वर्स अपना टोकन एयर ड्रॉप करेगी उन इन्वेस्टर्स को और होल्डर्स को, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप इसको स्टडी भी करना चाहें, यहाँ पे आके आपने साइन अप भी करना है। ये सोफिया वर्स की वेबसाइट पे का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आके आपने अपने आप इनके इस एयर ड्रॉप के ऊपर आपने साइन अप करना है। अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको ये जो है एयर ड्रॉप करेंगे।
अच्छा, उसके अलावा जी जस्टिन सन के हवाले से खबरें हैं। उन्होंने कहा जी कि 200 मिलियन यूज़र हो गया ट्रॉन की चेन के ऊपर, तो इस वजह से हम एयर ड्रॉप करेंगे जिसमें से 10,000 TRX टोकन जो है वो एयर ड्रॉप करेंगे। बहुत ज़्यादा टोकन एयर ड्रॉप किया, तालियां आपके लिए जस्टिन सन साहब। इसमें करना कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी नीचे आके यहाँ पे कमेंट कर दें। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी तकरीबन 3,000 बंदों ने रिप्लाई किया है, और आप भी रिप्लाई कर दें, शायद इसमें रेफल हो, कुरानदाजी हो और आपका नाम आ जाए। ठीक है, अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। एल सल्वाडोर बिटकॉइन फ्रेंडली, क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री, टैक्स के हवाले से, खसूसन जो क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं उनके हवाले से बड़ा फ्रेंडली कंट्री है। उन्होंने अभी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि अगर आप वहाँ पे $1 मिलियन की क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको अपनी फ्री सिटीजनशिप जो है ऑफ़र करवा सकते हैं। अब आप ये अमेरिका की तरह या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह इतना अट्रैक्टिव नहीं है कंट्री, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक, चले मैं कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हुकूमत या हालात से तंग हैं, आवाज़ार हैं, अगर उनके पास सरमाया है तो वो वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी टेथर के हवाले से बड़ी एक अलार्मिंग खबर है। टेथर ने एक तो वॉलेट्स, मेरा ख्याल है 20-21 के करीब वॉलेट्स को अभी रिसेंटली फ्रीज़ किया, और साथ उन्होंने टेथर इम्प्लीमेंट्स वॉलेट फ्रीजिंग पॉलिसी अलाइंड विद US रेगुलेशंस। अमेरिका को खुश करने के लिए, और अमेरिका को खुश करना क्यों बनता है, क्योंकि मार्केट में एक तरह की अफवाह थी कि अमेरिका ने एक बुर्ज तो है डाली है, यानी बाइनांस का मार्केट शेयर, US जो है वो मुसलसल बाइनांस का मार्केट शेयर डाउनफॉल का शिकार है, वो मुसलसल कम हो रहा है, और यही अमेरिका चाहता था। और अब दूसरा टारगेट था, खबरें थी कि दूसरा टारगेट वो टेथर है, USDT है। तो शायद उससे बचने के लिए टेथर जो है USA को खुश करने के लिए कर रहा है। तो अगर ये जो टेथर है USA को खुश करने के लिए वॉलेट्स को फ्रीज कर सकता है, तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपके जो USDT फंड्स पड़े हुए हैं आपके पर्सनल वॉलेट्स में, वो उसको भी कर सकता है अगर आपकी हुकूमत उनको कुछ कह सकती है। तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, दूसरा बिटकॉइन वॉलेट है कोनियो, उनकी बाइनांस के साथ पार्टनरशिप हुई है टू ब्रिंग क्रिप्टो टू इटालियन बैंक्स, यानी बैंकिंग सेक्टर भी अब क्रिप्टो की तरफ आएगा, और ये दोनों कोइनबेस और जो कोनियो है, ये दोनों मिलके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा NFT मार्केट के हवाले से 2-3 खबरें हैं। एक तो ये बिग मिंट है, इसकी भी बड़ी मार्केट में हाइप है, क्योंकि ये एनिमोका ब्रांड की बैक ये गेम है। कल इन्होंने अपनी मिंटिंग करनी है, और ये मिंटिंग करनी है इन्होंने अपने एग्स वगैरह की, तो उसके लिए आपने रेडी करना है। और ये इन्होंने सोलाना का जो इकोसिस्टम है टेंसर, वहाँ पे इन्होंने करनी है अपनी एयर ड्रॉप। हमें इनके ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जाके इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ करें। तो आप इस तरह आप अपने आप को वाइल्ड लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपने वाइल्ड लिस्ट नहीं, तो आप पब्लिक मिंट भी इनकी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं है, मेरा ख्याल है 3-4 सोलाना जो टोकन है इनकी कास्ट है, अगर आप पब्लिक में बाय करते हैं तो। इसके अलावा NFT मार्केट में एक और हाइप प्रोजेक्ट ओवरवर्ल्ड, इसके हवाले से लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था, इस वीक इसकी भी मिंटिंग होनी है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लास्ट में पैजी पेंगुइन के हवाले से खबर है कि वो अगले साल ज़ीरो नॉलेज सिंह के ऊपर अपनी गेम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो पैजी पेंगुइन NFTs है, उनकी वैल्यूज़ इस न्यूज़ की वजह से मज़ीद अप्रिशिएट हो सकती हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।